Hello everyone, welcome to Educational Suppliers. So today we are going to study chapter number 1 of English class 10th, that is A Letter to God. So let's begin. A Letter to God is written by G.L. Fuentes and इस चैप्टर में एक फार्मर है जो गॉड में एक्सट्रीम बिलीफ रखता है एंड उस फार्मर का नाम लेंचो है जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर है एंड इसका एक दिन क्रॉप फील्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू हेल स्टॉर्म्स एंड ही फेल्ट कि गॉड ही उसकी हेल्प कर सकता है सो उसने गॉड से कैसे हेल्प मांगी एंड इस चैप्टर का आयरॉनिक सिचुएशन क्या है. So we'll see it ahead in the video. So let's begin with the chapter. Lencho's hope for good harvest. Lencho was a farmer who lived on the crest of a low hill. His field was full of ripe corn and easily visible from the house. He was eagerly waiting for a good rain to have a good harvest so he could earn money for his family. Crest here means the top of a hill. लेंचो एक फार्मर है जो अपनी फैमिली के साथ क्रेस्ट पर रहता है ऑफ अ लो हिल. उसके पास एक फील्ड है जो राइप कॉर्न से भरा हुआ है एंड वो जो फील्ड है वो उसके घर से एकदम अच्छे से विजिबल है. वो बारिश का इंतज़ार कर रहा था ताकि जो बारिश हो उससे वो अच्छी फसल उगा सके और उस फसल को बेचकर वो पैसे कमा सके. Lencho's hope turned into despair. As Lencho had predicted, it started raining at the time of supper. He went outside for no other reason but to have a pleasure of feeling the rain on his body. The raindrops falling from the sky were like new coins for Lencho. The big drops were like 10-cent pieces and the little drops were like 5-cent pieces. Suddenly, strong winds began and hailstones started to fall. The hailstones were referred to as frozen pearls. The storm continued for about an hour and the corn fields were completely destroyed. The field was now covered with snow like a layer of white salt. Not a leaf remained on the trees. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. Here, supper means dinner. जैसा कि लेंचो चाहता था कि बारिश हो जाए तो डिनर के टाइम पर दैट इज सपर के टाइम पर बारिश आ गई एंड वो कोई और रीज़न से बाहर नहीं गया बल्कि इसलिए गया ताकि वो बारिश का आनंद उसके बॉडी पर फील कर सके. रेन ड्रॉप्स जो थे वो लेंचो को न्यू कॉइन्स की तरह लग रहे थे. दैट इज़ जो बड़े ड्रॉप्स थे वो उसे लग रहा था कि 10-cent पीसेस आसमान से गिर रहे हैं एंड जो लिटिल ड्रॉप्स थे ना छोटे ड्रॉप्स जो थे वो उसे लग रहा था कि 5-cent पीसेस की तरह स्काई से फॉल हो रहे हैं. लेकिन अचानक क्या हुआ कि लेंचो की जो इच्छा थी वो डिस्पेयर में बदल गई. वो इसलिए हुआ क्योंकि अचानक तूफान आ गया और हेलस्टोन्स दैट इज ओले गिरना चालू हो गए और जो यहाँ पे हेलस्टोन्स है उसे फ्रोजन पर्ल्स की तरह रेफर किया जाता है. तो जो स्टॉर्म था जो आंधी तूफान था वो 1 घंटे तक रहा जिससे कॉर्नफील्ड जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय तहस नहस हो चुका था और जो फील्ड था वो स्नो से भर चुका था और ऐसा लग रहा था कि वाइट सॉल्ट की जो पतली सी चद्दर या बोल दो या फिर कोई लेयर बिछ गई हो. ट्रीज पर एक भी लीफ नहीं थी, प्लांट्स पर फ्लावर्स भी नहीं थे. लेंचो जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था. Now let's see what happened next. Lencho's firm belief in God. Though Lencho was a poor farmer and had lost all his crops, Lencho thought only of his one hope, the help of God. He found in God his last hope and decided to write a letter to God for help. Lencho wrote in his letter to God that he badly needed 100 pesos to sow his field again and support his family to live until the new crops are harvested. He also wrote that if God didn't help him, his family would die of hunger. He wrote to God on the envelope at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. लेंचो एक गरीब किसान था. उसके पास जो भी क्रॉप्स थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे हेलस्टॉर्म्स और विंड की वजह से. लेंचो ने केवल अपनी एक ही आशा के बारे में सोचा कि कोई इसे इस मुश्किल घड़ी में कोई हेल्प कर सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि भगवान दैट इज़ गॉड है. तो उसने
गॉड के अंदर अपनी एक आखिरी आशा, आखिरी उम्मीद देखी, तो उसने डिसाइड किया कि वो गॉड को एक लेटर लिखेगा फॉर हेल्प। लेंचो ने लेटर में ये लिखा कि उसे 100 पेसोस की सख्त ज़रूरत है ताकि वो अपने फील्ड में वापस अनाज उगा सके एंड अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके जब तक नए क्रॉप्स नहीं उगते हैं। उसने ये भी लिखा कि अगर उसे भगवान हेल्प नहीं करेंगे, दैट इज़ गॉड अगर हेल्प नहीं करते हैं उसे, तो उसकी फैमिली जो है वो भूखमरी से मर जाएगी। उसने एनवलप पर टू गॉड लिखा, पोस्ट ऑफिस पर जाकर उसने स्टैंप लगाया एंड लेटर को ड्रॉप कर दिया मेल बॉक्स में। Now, as we have seen that Lencho had dropped the letter into the mailbox, let's see what happens next. The postmaster's reaction to Lencho's letter. In the post office, a postman found Lencho's letter and laughed after seeing the address on it. He took the letter to the postmaster. The postmaster, a fat, amiable fellow. As the postmaster read the letter, he also broke out laughing but almost turned serious. He realized that the sender had a true belief and firm faith in God. To help and keep the faith of Lencho in God, the postmaster decided to help the sender. He asked for money from his employees and friends. He himself gave part of his salary. He failed to collect 100 pesos and could collect only 70 pesos. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. Here the word amiable means friendly and pleasant, and the word pesos means it is a currency of several Latin American countries. जैसे कि हमें पता है कि लेंचो ने जो लेटर लिखा था वो उसने मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद जब पोस्टमैन ने पोस्ट ऑफिस में जाके वो लेंचो का लेटर देखा तो वो फुट फुट के हंसने लगा। क्यों? क्योंकि उसने जो एड्रेस देखा, जो साइन किया गया था गॉड को, तो वो हंसने लगा क्योंकि उसे लगा कि कोई इंसान लेटर कैसे लिख सकता है गॉड को। तो वो लेटर लेके गया पोस्ट मास्टर के पास, और पोस्ट मास्टर जो कि बहुत ही मोटा फैट इंसान था और एमिएबल, दैट इज फ्रेंडली और प्लेजेंट इंसान था, उसने जब ये लेटर पढ़ा तो वो भी हंसने लगा, लेकिन वो तुरंत ही सीरियस हो गया। उसने रियलाइज किया कि लेंचो जो है उसको कितना ज़्यादा एक्सट्रीम फेथ, कितनी ज़्यादा आस्था है भगवान में। तो उस आस्था और उस फेथ को बरकरार रखने के लिए उसने डिसाइड किया कि वो लेंचो को हेल्प करेगा। तो लेंचो को हेल्प करने के लिए पोस्ट मास्टर ने अपने फ्रेंड्स और एम्प्लॉयज से कुछ पैसे के लिए मदद मांगी। उसने खुद भी अपने सैलरी का कुछ हिस्सा दिया, लेकिन वो 100 पेसोस कलेक्ट करने के लिए फेल हो गया। मतलब वो 100 पेसोस कलेक्ट नहीं कर पाया, बल्कि उसने सिर्फ 70 पेसोस ही कलेक्ट किए। और उसने जो मनी कलेक्ट किया था उसे एनवेलप में डाला और एड्रेस किया टू लेंचो। और वो जो लेटर था उसमें सिर्फ एक ही सिग्नेचर वर्ड था, दैट इज गॉड। Now let's see what happened when Lencho received the money and what he did next. Next Sunday, Lencho again visited the post office and got his letter. Initially, he became very happy to see the money, but after counting the money, he became very angry. It was 70 pesos, while he had asked for 100 pesos. God could not have had made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. So he wrote a letter again and posted it. As soon as he left, the postmaster took out his letter and read it. In the letter, Lencho had written that he had received only 70 pesos and requested the God to send the remaining money. He also requested God not to send the money through post because the post office employees were a bunch of crooks who might have stolen the money. एज वी नो कि जो पोस्ट मास्टर है उसने डिसाइड किया था कि वो लेंचो को हेल्प करेगा, सो ही कलेक्टेड द मनी एंड पोस्टेड इट इन द लेटर। तो नेक्स्ट संडे जब लेंचो आता है पोस्ट ऑफिस, वो अपना लेटर देखता है और उसमें पैसे देखकर वो बहुत खुश होता है। लेकिन जब वो पैसे काउंट करता है तो उसे गुस्सा भी आता है क्योंकि उसे सिर्फ 70 पेसोस ही मिलते हैं, बल्कि उसने 100 पेसोस की डिमांड की थी। तो उसे पता था कि भगवान मिस्टेक नहीं कर सकते हैं और ना ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं उसकी रिक्वेस्ट के लिए। तो उसने वापस से एक लेटर लिखा और उसे पोस्ट किया। जैसे ही लेंचो पोस्ट ऑफिस से चला गया, पोस्ट मास्टर जो है उस लेटर को निकाल कर रीड करना चालू करता है।
Now when the postmaster started to read the letter, in the letter it was written that कि लेंचो को अभी तक सिर्फ 70 पेसोज ही रिसीव हुए हैं. वो चाहता है कि उसे रिमेनिंग मनी भी जल्दी सेंड कर दे गॉड, और वो ये भी रिक्वेस्ट करता है कि मनी को पोस्ट के थ्रू ना सेंड करे, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ है वो बंच ऑफ क्रूक्स है. क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि वो जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ है उन्होंने उसके बाकी पैसे चुरा लिए हैं, और बंच ऑफ क्रूक्स मतलब ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल. नाउ इस चैप्टर के अंदर आयरनी सिचुएशन ये है कि लेंचो उन्हीं लोगों को दोषी ठहराता है जिसने लेंचो को इस मुश्किल टाइम में हेल्प किया है, इसको इस प्रॉब्लम में से निकलने में हेल्प किया है. उसे लगता है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो है वो उन्होंने ही जो बचे कुचे पैसे जो उस तक नहीं पहुंच पाए हैं वो चुराए हैं. सो दिस इज द आयरनी सिचुएशन ऑफ द चैप्टर. And this brings to the end of the video. Do subscribe to our channel Educational Suppliers and stay tuned for more updates, and thanks for watching.